हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल नॉलेज हम में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका जो टॉपिक है वो कॉमर्शियल बैंक का चल रहा था, जिसमें हमने कॉमर्शियल बैंक जो है उसका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया था। देन उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को शुरू किया था, जिसमें फंक्शन में हमने प्राइमरी फंक्शन आपका कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका सेकेंडरी और जो सोशल जो फंक्शन बचता है, यानी कि दो फंक्शन और बचते हैं, सेकेंडरी और सोशल फंक्शन। तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं सेकेंडरी फंक्शन से। तो ये आपके सेकेंडरी फंक्शंस कुछ दिए गए हैं कॉमर्शियल बैंक के, जिसमें फर्स्ट आता है एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस। कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उसका एक एजेंट के रूप में क्या क्या काम है, ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है एक एजेंट के रूप में। जिसमें फर्स्ट आपका आता है कलेक्शन एंड पेमेंट एंड ऑफ वेरियस आइटम्स। कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक है वो आपका जो ग्राहकों की ओर से जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी ओर से जो भी चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है। और उनकी ओर से जो भी टैक्सेस होते हैं, जो भी मतलब कि इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और भी कई ऐसे काम्स होते हैं, कई ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिनको जो बैंक है वो करता है। ठीक है। तो बैंक जो है उसका क्या काम है, कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है, जितने भी कलेक्शन आती हैं उनको कलेक्ट करना, और जितनी भी कस्टमर की जो पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को क्या करना, पे करना। ठीक है। इसीलिए लिखा है वेरियस आइटम्स में आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, बीमा, जो आपके इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, टैक्सेस हैं, और चेक हैं, ड्राफ्ट्स हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ ही आ जाता है इसके अंदर, जिसमें आपका जो बैंक है वो कलेक्शन करता है, और जो आपकी पेमेंट है वो भी आपका बैंक ही करता है। इसमें वो एक एजेंट हो जाता है। ठीक है। इधर से आपके कस्टमर के लिए वो एक एजेंट हो जाता है बीच में, और उधर से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए वो एक एजेंट हो जाता है, बीच में एक मीडिएटर बन जाता है। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कि जो आपका बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, वो कस्टमर्स के लिए क्या करता है, कई प्रकार के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनकी ओर से खरीदता भी है। मीन्स जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको वो परचेज भी कर लेता है कस्टमर्स के लिए। और कस्टमर को अगर नीड पड़े बेचने की तो एक ब्रोकर के तौर पर वो उन जो सिक्योरिटीज उन्होंने परचेज की थी उन सिक्योरिटीज को बेचने में, सेल करने में वो उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। और जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेफ रखने का काम भी आपका बैंक ही करता है। उसके बाद सी पॉइंट आता है ट्रस्टी। कि जो आपका बैंक होता है वो अपने जो उसके ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनका जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एसेट्स होती हैं उन एसेट्स के तौर पर वो ट्रस्टी के रूप में क्या करता है, काम करता रहता है। उसके बाद डी पॉइंट आता है रिमाइटिंग मनी, रुपए भेजना। कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है वो आपका एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक पैसे भेजने का काम भी करता है। मान लीजिए आपका अगर किसी और बैंक में खाता है तो उस बैंक के अंदर भी आप क्या है, इजीली क्या कर सकते हो, मनी भेज सकते हो। उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बैंक ने अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे आपका आरटीजीएस हो गया, ईसीएस हो गया, एनईएफटी हो गया। ठीक है। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक ने अवेलेबल करवाई हुई है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप इजीली क्या कर सकते हो, मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हो, रुपए आप भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, जितने भी मतलब कि फॉरेन से रिलेटेड जो भी क्रय विक्रय किया जाता है, ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है, जो भी व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उससे रिलेटेड जो सारे काम है वो आपका कौन करता है, वो आपका बैंक ही करता है। कॉमर्शियल बैंक का ही वो काम होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्या करता है, काम
करता है, जिससे कि जो आपके फॉरेन के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बने रहें, ठीक है। और कई ऐसी शाखाएं ब्रांचेस होती हैं जिनसे कि आप इजीली क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर एजेंसी फंक्शंस, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है वो आपका और भी कई ऐसे काम करता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, उसकी रिटर्न भरना, वो भी आपका बैंक का काम होता है, ठीक है। और कई बार जो आपका बैंक होता है वो उसके जो कस्टमर होते हैं उनकी तरफ से जो ट्रेड डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये आपके सेकेंडरी फंक्शंस थे कॉमर्शियल बैंक के। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है जिसमें एक एजेंट के रूप में क्या करता है आपका बैंक जो है वो क्या करता है, काम करता है। उसके बाद आपका जो सेकंड जो फंक्शन बनता है वो है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता सेवाएं। कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं जिनको आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम उसका सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, हेल्पफुल इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, कि जो आपका बैंक होता है वो आपका गुड्स को बेचने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई पर्सन है, वो किसी दूर मतलब कि देश में बैठा है और आपने क्या है उसको माल भेजना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ से माल भेज दिया, जो भी आपने माल भेजा है उस माल से रिलेटेड, उस गुड्स से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट बनती है वो रिसिप्ट आप क्या कर सकते हो, बैंक में जमा करवा सकते हो, ठीक है। और जिसको माल खरीदना था, जिसको गुड्स परचेज करनी थी, वो क्या करता है, वो वहां से जो गुड्स की जो रिसिप्ट है उसको पेमेंट देकर रिसीव कर लेता है, और पेमेंट करने के बाद बैंक उसको रिसिप्ट दे देता है, और उस रिसिप्ट के जरिए जहां पे माल आएगा, जहां पे गुड्स आएंगे, वहां से वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है, वहां से उनकी वो डिलीवरी ले सकता है, ठीक है। तो जो आपका बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो आपका गुड्स की ट्रेड में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद बी पॉइंट आता है इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, साख प्रमाण पत्र जारी करना, कि जो आपका बैंक होता है, ठीक है, वो अपने जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनकी जो साख होती है, जो क्रेडिट होती है, उसकी संपन्नता, तो यानी कि उसकी कंप्लीशन को प्रमाणित करने के लिए क्या करता है, वो एक क्रेडिट जो लेटर है, क्रेडिट सर्टिफिकेट है, उसको क्या करता है, इशू करता है, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, इशूइंग ट्रेवल चेक एंड क्रेडिट कार्ड, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है वो आपके इशूइंग ट्रेवल चेक को वो क्या करते हैं, इशू करते हैं, जिससे कि आपका जो यात्री होते हैं, जो मतलब कि ट्रेवलर होते हैं, वो इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बिना किसी फियर के वो क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। वो जो आपके ट्रैवलिंग जो चेक हैं वो आपके कस्टमर को बैंक से क्या करने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं पेमेंट देकर। उसके बाद क्या कहता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आप जब चाहे क्या कर सकते हो, एक्सपेंसेस कर सकते हो, वो आपकी अमाउंट आपके जो अकाउंट है वहां से क्या करती रहती है, डिडक्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपकी जो सर्विसेज हैं, क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज हैं, ट्रैवलर चेक की जो सर्विसेज हैं, वो आपकी कौन प्रोवाइड करवाता है, आपके कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मर्चेंट बैंक सर्विसेज, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, वो आपके जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करता है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपकी अंडर राइटर सर्विसेज होगी, ठीक है, फैक्टरिंग सर्विसेज होगी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज होगी, वो सारी आपकी कौन प्रोवाइड करवाता है, वो आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है वो अपने कस्टमर्स का एक डीमैट अकाउंट खोलता है, एक डीमैट अकाउंट उनका ओपन करता है, और उस डीमैट अकाउंट के अंदर ही वो क्या करता है, जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनके जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, जो भी उनके शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनको क्या करता है, वहाँ पे वो
रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और ये जो सर्विस है आपकी डिपॉजिटरी जो सर्विस है ये आपकी कॉमर्शियल बैंक ही क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताने में भी हेल्पफुल होता है। मान लीजिए कोई तीसरा पक्षकार है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने किसी बिजनेस के साथ क्या करना है, व्यापार करना है, किसी व्यवसाय के साथ उसने क्या करना है, ट्रेड करना है, तो पहले क्या करती है वो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकालती है। ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपका कॉमर्शियल बैंक ही क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है लॉकर फैसिलिटी, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है वो आपका लॉकर फैसिलिटी भी क्या करवाता है, अवेलेबल करवाता है, जिसमें कि आप जो आपके ज़मीन होती है उससे रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे सेफ रख सकते हो। या आपकी जो ज्वेलरी है, जो आपकी कॉस्टली जो ज्वेलरी है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो वहाँ पे लॉकर के अंदर सेफ रख सकते हो। ठीक है, और इसका जो एनुअल जो रेंट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, गवर्नमेंट बैंक का तो बहुत ही कम होता है, जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो वहाँ पे आप अपना लॉकर ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो जनरल यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं, ये सारी आपका कौन करवाता है, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी फंक्शन था, जिसमें फर्स्ट वो एक एजेंसी के रूप में काम करता है, सेकंड एक जनरल यूटिलिटी सर्विस के रूप में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल फंक्शन का। अब सोशल फंक्शन में क्या कहता है, सोशल फंक्शंस में फर्स्ट आपका आता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के लिए कई ऐसे योजनाएं चलाते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे जो आपके मतलब कि जैसे एजुकेटेड जो बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन आजकल जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, उसको ईजिली हर कोई जो स्टूडेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तो उस केस में आपका जो कॉमर्शियल बैंक है वो उनको क्या करता है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि जो एक गरीब बच्चा है, अगर कोई पुअर स्टूडेंट है, वो भी इजीली क्या कर सकता है, प्रोफेशनल एजुकेशन वो ले सकता है। जैसे आपको अगर घर खरीदना है तो उसके लिए होम लोन वो देगा। ठीक है, होम लोन की फैसिलिटी आपको कॉमर्शियल बैंक देता है। कोई व्हीकल आपको परचेज करना है उसके लिए वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आपका सोशल वेलफेयर में भी क्या होता है, आपका कॉमर्शियल बैंक हेल्पफुल होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर्स। जितने भी रूरल सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे रूरल सेक्टर्स में ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी फैसिलिटी आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। उनसे उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मतलब कि अवेलेबल करवाना है, वो सारा काम आपका कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है। रूरल सेक्टर में आपका डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, प्ले करता है। आज अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, या कोई काम करवाना है, तो उसके लिए भी आपका जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इम्प्रूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। क्योंकि आज के टाइम में जो आपकी पब्लिक होती है उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा हो गई है और जो उनकी इनकम है वो उतनी ही है। ठीक है, तो उस केस में वो सिर्फ अपने घर का गुजारा ही कर सकते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड जो उनका लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, जीवन का जो सुधार है, स्तर है, उसको वो सुधार नहीं सकते, उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो उस केस में भी जो आपका कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो उन लोगों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो क्या है, अपने जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है,
वो ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ठीक है, मोटर कार हो गया, स्कूटर होगी, ठीक है, उनको वो क्या कर सकें, ईजिली परचेज कर सकें और अपने जो स्टैंडर्ड जो लिविंग है उसको वो क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ावा देना। कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, वो आपके रोजगार को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई आसपास आपके गांव के आसपास अगर कोई क्या करता है, बैंक ओपन कर लेता है, कोई बैंक आपके आसपास ओपन हो जाता है, तो उस केस में वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक कई पोस्ट के लिए क्या करेगा, वैकेंसी निकालेगा, रोजगार वहाँ के जो पर्सन्स हैं उनको अवेलेबल करवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ बैंक खुलते जाते हैं वहाँ वहाँ वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट के क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार से आपका एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में भी कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके कुछ सोशल फंक्शन थे। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आपके जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके फंक्शन को कंप्लीट हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था और इस वीडियो में हमने आपके सोशल और सेकेंडरी जो फंक्शन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपके कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो ख़त्म होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel।